हेलो लवली फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि आपको ये स्टोरी समझने में आसानी होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन जरूर प्रेस करेगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो इसे इग्नोर कर देगा। आप लोगों को एक और बात बताती चलूं, अगर आप लोगों को भी मेरी तरह हॉरर और वैम्पायर ड्रामे पसंद है तो आपको भी ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। बफी द वैम्पायर स्लेयर, ये ड्रामा इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मेरे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। क्यों अभी सो रही है, उसे एक ड्रीम दिखाई देता है जिसे आप देख सकते हैं। ड्रीम को देखकर हमें समझ में आता है कि वो समंदर में कैसे गिरी। क्यों डर के उठ जाती है और दीशन कहती है फिर से तुमने कोई नाइट मिरर देखा है, पर क्यों उसे देखकर चुप रहती है और उसे कुछ समझ नहीं आता ये कौन है। दीशन इसके लिए हॉट बैग मेडिसिन लाती है और कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जो इन सब की हेड मुलाजिम होती है मिस सॉन्ग रूम में आती है, गुस्सा करती है, तुम दोनों काम चोर यहाँ क्या कर रही हो और ये मर्डर मशीन यहाँ क्या कर रही है, तुम दोनों ने चोरी की है। जीशन बोलती है क्यों मेरी बहन है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसे मेडिसिन की जरूरत है, पर मिस सॉन्ग को तो दर्द देना होता है क्योंकि मिस सॉन्ग ने किम से प्रॉमिस जो किया था। मिस सॉन्ग कुछ कहती नहीं, शोबी को मारती है और जीशन शोबी को बचाने की कोशिश करती है। क्यों को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए क्यों अपनी गुलेर निकालती है, मिस सॉन्ग के पांव पर निशाना मारती है। मिस सॉन्ग हड़बड़ा कर गिर जाती है। क्यों बड़ी मासूमियत से कहती है लगता है आपको कुछ हो गया है, आप जाकर डॉक्टर को दिखाएं। पर मिस सॉन्ग को बड़ा गुस्सा होता है, पर वो कुछ नहीं कहती मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी और तुम्हारी खैरियत नहीं। जिशन देख लेती है गुलेर क्यू के हाथ में। वो कहती है तुम्हें ये ट्रिक कब बंद करोगी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो, पर तुम मेरी बात कभी सुनती नहीं। मिस सॉन्ग ने इस बार कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगी। जिशन को अपनी बहन की बहुत फिक्र होती है, उसे समझाती है, पर क्यों समझ जाती है वो इन दोनों की बहन है। जिशन कहती है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। सीन चेंज होता है। युवान के लिए एक सीक्रेट मैसेज आता है कि वो बच कर रहे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। योनसे की बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ क्यू और इसकी सिस आईयूवी होती है। प्रिंसेस चुआओ आती है तो क्यू को स्टूल बनना पड़ता है। चुआओ योनसे को बर्थडे गिफ्ट देती है और पार्टी स्टार्ट होती है। यानसुन क्यू को देखता है और उसे खुशी होती है। विल ने युवान को मारने के लिए एक प्लान बनाया होता है। वो अपना ये प्लान अपने चमचे किम को बताता है और कहता है किसी मुलाजिमा के साथ एक पिल वाइन में डाल देना। ये बात क्यू सुन लेती है। युवान पार्टी में लेट आता है। चाओ युवान से कहती है तुमको इस बात की सजा मिलेगी, तुम पार्टी में लेट आए हो इसलिए। और सभी प्रिंस बोलना शुरू कर देते हैं तुम्हें सजा मिलेगी वाइन पीने की। जीशन जाती है वाइन लेने के लिए। उसी वक्त आकर जीशन वाइन में जहर की पिल मिला देता है और जीशन वो ग्लास लेकर युवान के पास चली जाती है। जिशन युवान को वाइन देती है, पर युवान को लगता है कुछ गड़बड़ है इस वाइन के अंदर, तो वो ये वाइन नहीं पीता। पर विल को तो किसी भी तरह ये वाइन पिलानी होती है। विल बोलता है अगर तुमने ये वाइन नहीं पी तो हम इस लड़की को मार डालेंगे क्योंकि ये तुम्हारी सजा है। जीशन वाइन लेकर घुटने पर बैठ जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि आप ये वाइन पी लें। युवान कुछ करता क्यों ये सब देख लेती है। वो अपनी स्किल यूज करती है, वो अपनी गुलेर निकालकर उस वाइन को गिरा देती है, जिससे सब क्यू को देखने लगते हैं। क्यू बोलती है प्लीज तुम लोग मेरी बहन की जान खतरे में मत डालें एक छोटी सी वाइन के लिए। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। विल को तो वैसे भी क्यू को मारने के लिए एक मौका चाहिए था। विल अपने चमचे को बोलता है किल हर। योनसे बोलता है आज मेरी बर्थडे पार्टी है, कोई भी नहीं मरेगा आज के दिन। विल कहता है इसने रूल तोड़ा है। योनसे कहता है चलो इसके साथ एक गेम खेलते हैं, ये जीत गई तो ये जिंदा रहेगी, अगर इसने गलत आंसर दिया तो इसको मार डालना। ये मेरा पर्सनल वेस्ट एग है जिसकी एक तरफ ड्रैगन पैटर्न बना हुआ है और दूसरी तरफ सील करेक्टर है। मैं इसे हवा में फेंकूंगा, जमीन पर जो भी साइड आएगी उसे इसको स्केच करना होगा। योनसन फेंकता है
क्यू सही गेस करती है पर विल को तो अपनी हार एक्सेप्ट होती नहीं, तो वो क्यू को सलाह देता है। फिर क्यू का भाई युवान को रिक्वेस्ट करवा के क्यू को आज़ाद करवा देता है। मिस सॉन्ग रूम में आती है, क्यू सोई हुई होती है। मिस सॉन्ग क्यू दोनों भाई बहन से बोलती है ये आराम कर सकती है, इसको मैं प्लेन ऑफ बेरिस में भेज दूंगी। मिस सॉन्ग ये कहकर चली जाती है। लीशन बोलती है अपने भाई से क्यू ने मेरी जान बचाई है, अब मैं क्या करूं इसके लिए। लीशन अपने भाई को बोलती है हमें कुछ करना होगा अपनी बहन को बचाने के लिए। रात के सन्नाटे में किम लीशन को एक बॉक्स देता है और बोलता है कि ये ऊपर से ऑर्डर है, ये बॉक्स तुमको ऑल मैन तक पहुंचाना है और इस बॉक्स को ग्लव्स से उठाना क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बॉक्स है। ये ऑल मैन कोई और नहीं युवान के ग्रैंडफादर हैं। सीन चेंज होता है। ली चेन लेंसी से बोलती है तुम यहाँ सैड होकर क्यों बैठे हो। ली चेन लेंसी को फंसाना चाहती है, इसको अपनी बातों के जाल में फंसाती है और बोलती है मैं सिल्वर मैड हूँ। लेंसी बोलता है तुम इन सब बातों से दूर रहो। ली चेन बोलती है तुम बताओ अपनी प्रॉब्लम। लेंसी सब बता देता है। सीन चेंज होता है। क्यू सो रही होती है, उसे एक ड्रीम आता है, कोई औरत उसका नाम पुकार रही होती है पर वो नाम उसका बहुत डिफरेंट होता है। जब उठती है लेंसी इसके पास होता है। लेंसी को बताती है उस वाइन में जहर था। लेंसी बोलता है तुमको कैसे पता। क्यू बोलती है मैंने ये सब सुन लिया था। लेंसी बोलता है क्या तुम उन लोगों को जानती हो। क्यू कहती है मैंने उनको देखा नहीं था। क्यू पूछती है मेरा कोई और नाम है क्योंकि मुझे बार बार एक ड्रीम आता है, मुझे कोई और नाम से कोई बुला रही है और मुझे कोई मारने की कोशिश करता है। मुझे अपना पास याद नहीं है, क्या तुमको कुछ याद है मैं तुम्हारी फैमिली में कैसे आई। लिचन बोलता है मुझे बस इतना याद है, पापा ने कहा था तुम एक नाजायज बच्ची हो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा उन प्रिंस से और ये ड्रीम सच नहीं है, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्यू को बोलता है मैं अभी आता हूँ। वो जाता है मिस लिचन के पास। लिचन इसे एक बॉक्स देती है और साथ में उसे एक और चीज़ देती है जिससे वो कहीं भी जा सके। ये बॉक्स युवान के ग्रैंडफादर को दे देना और इनको ये नहीं कहना कि ये गिफ्ट मैंने दिया है, बल्कि तुम अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना। इस गिफ्ट के अंदर बहुत ही खास किस्म के वाइट रोब हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे और तुम अपनी बहन की प्रॉब्लम के बारे में बता देना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेंसी लिंचन को थैंक यू कहता है। लिंचन क्यू के रूम में आती है और रूम से आकर कहती है क्यू को तुम्हें यहाँ से अब जल्द से जल्द जाना होगा, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी जान को खतरा है। और साथ में वो उसे अपने नए जूते देती है और किसी को ये बात ना पता चले। लेंसी मास्टर से परमिशन लेकर अंदर आता है। लेंस मास्टर को बॉक्स देता है जिसके अंदर वाइट रोब होती हैं। जैसे ही मास्टर बॉक्स ओपन करते हैं और अपनी उंगलियां वाइट रोब में डालते हैं, एक जहरीला स्पाइडर मास्टर को काट लेता है और सीन चेंज हो जाता है। क्यों छुप कर सब कुछ छोड़ के जा रही है और रास्ते में उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो छुप जाती है जगह पर। सवारी वहीं पर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है ब्लैक नकाब में। वो अपने साथी का वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसका एक आदमी आता है, उसका साथी आता है, वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सवारी के अंदर लिचन और किम होते हैं। लिचन कहती है काम हो गया है। सवारी वहाँ से चली जाती है। सवारी वहाँ से जाती है। क्यों आती है, देखती है वहाँ पर ग्लव्स गिरा हुआ है। क्यों वो ग्लव उठा लेती है और उसे लगता है रॉयल मिशन में कुछ बड़ा हुआ है। वो जल्द ही रॉयल मिशन में जाती है और देखती है और उसके सामने ही उसके भाई को आग में डाल दिया जाता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी।